वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट 4 नंबर सिस्टम। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4 का एक गुणनखंड दिया है, इसमें एक्स माइनस 2, तो हमें के का मान निकालना है कि के का मान क्या होगा। जब इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो हम क्या करते हैं कि जो उसका गुणनखंड दिया है उसके इक्वल टू में 0 रख लेते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अभी x की वैल्यू जो 2 है वो हम किस में रख देंगे? जो ऊपर समीकरण दिया है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 4। तो x की जगह 2 रखा प्लस 4, ये 4 हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 4 और 4 8 हो गया। इसके इक्वल टू में 0, 2k प्लस 8 इक्वल टू 0, 2k इक्वल टू हो जाएगा 8, 2 से 8 कट के आ गया 4। k की वैल्यू क्या आ गई? 4। हमें k की वैल्यू निकालनी थी, कितनी आ गई? k की वैल्यू -4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 प्लस 10 पावर 4 प्लस डॉट डॉट 10 की पावर 100। तो इसका शेषफल निकलवा रहा है ये कि इसका शेषफल क्या होगा। अपॉन में दे रखा है 6, अपॉन में 6। तो पूछ रहा है उसका शेषफल क्या होगा। तो जब कोई क्वेश्चन इस टाइप का आता है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि हमने पहले यहाँ पे लिख लिया 10 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 अपॉन 6। देखो 10 में 6 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। इसमें भी 4 बचेगा और इसमें भी 4 बचेगा, 100 में भी और 1000 में भी। तो इसका जो रिमाइंडर बच रहा है हमें उनको प्लस कर दिया हमने रिमाइंडर को। तो ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो तीनों 4 हैं। तो इसकी रिमाइंडर कितनी हो गई? 12। 12 में हमने 6 से किया तो 6, ये कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं है, 0 रिमाइंडर आ गया, इसमें 0 शेषफल आ गया, 0 शेषफल। बट इसमें एक ट्रिक रहती है दोस्तों कि प्रत्येक तीसरे पद के बाद शेषफल 0 हो जाता है। प्रत्येक तीसरे पद के बाद शेषफल 0 हो जाता है। तो प्रत्येक तीसरे पद के बाद शेषफल 0 होगा तो 100 तक कितनी हो जाएंगी? 33। तो 33 गुणा 3 मतलब 99 पद तक शेषफल 0 रहेगा। कौन से पद तक? 99 पद तक शेषफल 0 रहेगा। अब 99 के पद के बाद कौन सा आता है? 10 की पावर 100। तो 10 की पावर 100 अपॉन 6। तो इसमें शेषफल कितना रह जाएगा? इसमें शेषफल कितना रह जाएगा? 4। कितना शेषफल रह जाएगा इसमें? 4। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 3 पावर 41 प्लस 7 पावर 82 किस संख्या से भाग नहीं होगी? मतलब ये जो संख्या लिखा है वो इन संख्याओं में से किस संख्या से विभाजित नहीं होगी? किस संख्या से विभाजित नहीं होगी? तो जब कोई क्वेश्चन इस तरह से करने के लिए आता है तो हम क्या करते हैं, इसकी पावर को सेम कर लेते हैं। तो हमने इसको 7 की पावर 2 कर दिया और इसकी पावर कर दिया हमने 41, क्योंकि 41 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 82 हो जाएगा। अब 341 प्लस 7 का पावर हो जाएगा 49, 49 की पावर 41। अब जो इनकी पावर सेम होगी तो अब इनका बेस प्लस हो रहा है, तो इनके बेस को प्लस कर देते हैं। बेस को प्लस किया हमने, कितना हो गया? 52। कितना हो गया? 52। अब जो इसको प्लस करने के बाद जो आता है, अब इसके हम क्या करते हैं? गुणनखंड कर दो, अब इसके फैक्टर कर दो इसके कि ये किस किस से कट रहा है।
13 मल्टीप्लाई 4, ये भी 52 होता है। अब 2 मल्टीप्लाई 26, ये भी 52 होता है। मतलब अब हम इन ऑप्शन में से देखते हैं, 4 मैच कर रहा है, 13 मैच कर रहा है, 26 मैच कर रहा है, क्या मैच नहीं कर रहा? 3। तो ये जो संख्या है वो किससे विभाजित नहीं होगी? 3 से विभाजित नहीं होगी, 3 से इसका भाग नहीं जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यार एक x इक्वल टू 106, तब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 का मान क्या होगा? यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी है 106, तो आपको इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। जब दोस्तों कोई क्वेश्चन में इस तरह से दिया होगा और उसमें 3 के गुणज 2 बार दिए हों, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या करते हैं? घन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? घन बनाते हैं। तो जैसे हमने x का मल्टीप्लाई किया इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा? x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब देखो, घन बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? एक बार प्लस माइनस कर देंगे वन का, एक बार प्लस कर देंगे वन का। देखो दोस्तों, किसी संख्या को अगर आप सेम अपोजिट साइन का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो कर सकते हो, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एक साथ नेगेटिव पॉजिटिव रख सकते हो, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है, जो ये जो संख्या दी है ऊपर, वो बिल्कुल फ्रेश में है, तो आप ऐसा रख सकते हो, क्योंकि हमें इसका क्या बनाना है? क्यूब। तो अब क्यूब बनाते हैं इसका, तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1। ये जो संख्या है x माइनस 1 का होल क्यूब हो जाएगा इतना, क्योंकि हमें इसको क्यूब बनाना है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऐसे क्वेश्चनों को होल क्यूब बना के ही सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? आपकी x की वैल्यू दी है 106 माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 1, तो ये हो गया 105 का होल क्यूब प्लस 1। अब 105 का हमको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। 105 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105 प्लस 1। 105 का 3 बार मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? तो आ गया आपका 1157625। इसमें हमको 1 प्लस कर देना है, तो हमने इसमें 1 प्लस किया तो कितना आ गया? 1157626। कौन से ऑप्शन में मैच हो रहा है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें x की यदि x बराबर 1/7 प्लस 4√3 एंड y बराबर 1/7 माइनस 4√3, तो इसमें पूछ रहा है 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 का मान क्या होगा। जब कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया जाता है तो दोस्तों, या तो हम x की इक्वल टू में y की वैल्यू रखते हैं, या y की इक्वल टू में x की वैल्यू रखते हैं। तो हमने क्या ले लिया? हमने यहाँ पे ले लिया y इक्वल टू 1/x। y के इक्वल टू हमने क्या रख दिया? 1/x। तो y की इक्वल टू 1/x रख दिया, तो यहाँ पे हमने 1/x किया, तो इसके सामने क्या वैल्यू हो जाएगी? 7 माइनस 4√3। ये हो गया। अब देखो, अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1। तो ये तो 1/x प्लस 1 है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? y की जगह हम क्या पुट कर देंगे? 1/x प्लस 1। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1 प्लस, देखो यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो नीचे x आ गया, फिर ये हो जाएगा x प्लस 1। तो ये वाला जो नीचे x आएगा, जिस तरह हमने इसको किया 1/x प्लस 1, इसके अपॉन में 1 रख के इसका एलसीएम x आ गया, तो ये 1 प्लस ये x का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x हो गया x प्लस 1। तो x प्लस 1 हो जाएगा अपॉन x, तो ये x कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके, तो x अपॉन यहाँ कितना हो जाएगा? x प्लस 1। अब ये दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का हर सेम है, तो हमने इसका एलसीएम लिया, कितना आया? x प्लस 1।
तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। अब देखो ऊपर x प्लस 1 लिखो, पढ़ो इसको, या 1 प्लस एक्स पढ़ो, या नीचे x प्लस 1 या 1 प्लस एक्स, दोनों सेम है तो दोनों कट जाएंगे। कितना आ गया 1, कितना आ गया 1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब इसमें दे रखा है 3√0.037 का बार इक्वल टू, हमें इसका मान निकालना है। देखो दोस्तों, जब कोई बार में संख्या दी जाती है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसके नीचे हम उतने ही 9 आ जाते हैं, उतने ही 9 आ जाते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये है, तो हमने इसको ले लिया। इसमें 37, इसमें कितनी संख्याओं के ऊपर बार है, 3 संख्याओं के, 037। तो नीचे कितने 9 आ जाएंगे, 3 9 आ जाएंगे, क्योंकि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतने ही नीचे 9 आ जाते हैं। तो अब हमने इसको किया 3 रूट, जिसको घन बोलते हैं, ये घन है, 3 लगाए तो इसका मतलब घन है। तो ये कितना हो जाएगा 37 से अगर हम इसे कट करेंगे तो कितना आएगा, 37 बन जा 37 2 जा 74, और 74 39 में से 74 माइनस किया तो कितना आएगा 5 और 2 259 259 का किया 37 से तो कितनी टाइम्स जाएगा 7 टाइम्स। तो ये कितना आ गया 1/27। अब देखो दोस्तों 1/27, 1 का क्यूब तो 1 ही रहता है, तो 27 किसका क्यूब रहता है 3 का, तो हमने इसको क्यूब कर दिया। अब आप यहाँ से कट करना चाहो यहाँ से कट हो जाता है, नहीं तो जिस संख्या का हम क्यूब निकालते हैं उसकी पावर अगर 3 है तो वो पावर हट जाती है, तो ये पावर हमने हटा दी, तो ये रूट के अंदर से संख्या बाहर आ जाएगी। कितना हो गया 1/3। अब चूंकि ये ऊपर से ही बार में है तो इसकी वैल्यू बार में ही आएगी, जाहिर सी बात है। तो 3 का हमने इसमें डिवाइड किया, कितना आ गया 0.3 बार। बार का मतलब होता है कि ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये डेट बार बार आएगी, ये संख्या बार बार आएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, x की पावर 51 प्लस 51 अपॉन x प्लस 1 का शेषफल ज्ञात करना है। हमें संख्या दी है x की पावर 51 प्लस 51, इसको हमको भाग देना है x प्लस 1 से, तो उसका शेषफल क्या होगा। जब भी हमने बताया आपको, जब भी शेषफल निकालना हो, जब भी रिमाइंडर निकालना हो, तो हम क्या करते हैं, जिससे भाग दे रहे हैं उसके इक्वल टू में 0 रख लो। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। x की वैल्यू क्या हो गई -1, तो -1 आप कहाँ पे पुट कर दो, जिसका शेषफल निकालना है। तो यहाँ पे -1 की पावर 51 प्लस 51, तो ये कितना हो गया -1 की पावर 51 का मतलब तो -1 ही रहता है, प्लस 51, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई आप 51 टाइम्स करोगे, क्योंकि ये विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस में ही डेट रहेगी। तो कितना आ गया 51 में से 1 माइनस किया 50, तो इसका शेषफल कितना हो गया 50। यहाँ दोस्तों आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताया जाएगा, कम से कम टाइम लगे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मेरे क्वेश्चंस अगर अच्छे लग रहे हैं, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो चैनल को, और लाइक करो और शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इक्वल टू आपका 19 दे रखा है, तथा x प्लस y इक्वल टू 1 दे रखा है। तो हमें मान ज्ञात करना है x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2x, y का हमें मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम पहले स्मॉल डेट से लेके चलते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, तो हमने इसका क्या किया, वर्ग करने पर इसका वर्ग कर दिया, तो इसका वर्ग कर दिया तो ये इस तरह से वर्ग हो जाएगा इसका। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई इक्वल टू में 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हमने 2x वाई को इस बराबर के उधर भेज दिया, तो ये प्लस का था, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। अब हमें इसका फिर वर्क करना है, तो फिर वर्क किया हमने इसका इस तरह से इसका फिर वर्क किया, तो ये कितना हो जाएगा
x4 प्लस y4 प्लस 2x² y² इक्वल टू, इसका भी वर्क कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2xy का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x² y², ये माइनस का साइन है तो माइनस 2xy रहता है इसमें, तो क्या आ जाएगा 2 2 या 4 4xy। देखो दोस्तों, स्क्वायर करने के लिए हमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है x² प्लस y² प्लस 2xy। ऐसे ही x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है x² प्लस y² माइनस 2xy। अब हमने क्या किया, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, इसका मान हमको ऊपर दे रखा है 19, तो हमने इसकी जगह क्या लिख लिया 19। अब देखो ये 2x² y² है और इक्वल टू के उधर भी सेम साइन का 4x² y² है। जब बराबर के इधर और उधर एक ही साइन के एक ही निशान के अगर संख्याएं दी जाती हैं तो वो आपस में प्लस माइनस हो जाती हैं। तो ये 4x² y² में से 2x² y² माइनस होंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, क्योंकि 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2x² y²। अब ये 1 को भी हम इक्वल टू उधर लेंगे, इक्वल टू के इधर और उधर जो संख्याएं जाती हैं उनका निशान चेंज हो जाता है, उनका चिन्ह चेंज हो जाता है। अब इधर क्या बचा, माइनस 4xy। 19 में से 1 माइनस किया कितना हो गया 18 माइनस 2x² y²। 4xy को हम इधर लेके आएंगे, उधर माइनस का था, इधर किसका हो गया प्लस का, इक्वल टू 0। अब हमने दोस्तों क्या किया, हमने इसमें देखो तीनों में हमने क्या किया, 2 से भाग दे दिया। 2 से भाग देने पर स्मॉल करने के लिए डेट को, तो ये 9 हो गया, 2 9 18, ये हो जाएगा x² y², ये हो जाएगा 2xy इक्वल टू 0। अब देखो 9 को उधर भेज देते हैं हम, तो ये माइनस x² y² प्लस 2xy इक्वल टू, ये 9 इधर प्लस का उधर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हमें ऊपर किसका मान निकालना था, x² y² माइनस 2xy, तो हमने यहाँ से क्या किया, माइनस को कॉमन लिया, तो ये x² y² माइनस 2xy हो गया, और इक्वल टू में -9 है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x² y² माइनस 2xy इक्वल टू वैल्यू क्या हो गया 9। क्या आ गया इसका आंसर 9। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि x इक्वल टू a² प्लस b² y इक्वल टू ab√2 हो तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 अपॉन a² माइनस ab√2 प्लस b², हमें इसका मान निकालना है। तो जब इस तरह से कोई संख्या सॉल्व करते हैं, कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वही वर्क करके, तो हमने यहाँ ले लिया x इक्वल टू a² प्लस b²। हमने इसका क्या किया, वर्क करने पर, देखो वर्क करते हैं वो दोनों साइड में ही करना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे x का इस तरह से और ये इस तरह से, तो ये x का स्क्वायर x ही हो जाएगा, इसका हो जाएगा a4 प्लस b4 प्लस 2a² b²। a की पावर तो 2 पहले से है, तो a² का स्क्वायर हो जाएगा, तो a 4 हो गया, ऐसे ही b4 हो गया। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब ऐसे ही हम इधर करेंगे, ये हमने x का किया अभी, अब हम y का भी करेंगे, y इक्वल टू ab√2, तो इसका भी वर्क करने पर, तो y का हमने किया इस तरह से, तो y का स्क्वायर इक्वल टू, देखो √2 का स्क्वायर होता है वो 2 होता है, रूट में जो संख्या रहती है वो हाफ रहती है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया, और यहाँ पे a² b², तो y² की वैल्यू ये आ गई 2a² b²। तो देखो 2a² b² की जगह हम क्या रख सकते हैं, y, तो हमने यहाँ पे रखा x² इक्वल टू a4 प्लस b4 प्लस y²। y को हमने इक्वल टू के इधर ले आए, तो उधर प्लस का इधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का, a4 प्लस b4, ये क्या हो गया x² माइनस y²।
अब हमें मान किसका निकालना है, a4 प्लस b4 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी रूट 2 प्लस बी स्क्वायर। देखो ऊपर a4 प्लस b4 है, a4 प्लस b4 की जगह हम क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपॉन, ऐसे ही नीचे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, एक्स, क्या थी, एक्स। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, एक्स। अब माइनस ए बी रूट 2, तो ए बी रूट 2 किसकी वैल्यू थी, बाई की वैल्यू थी, तो हम इस यहाँ क्या रखेंगे, माइनस बाई। अब एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर होता है एक्स माइनस बाई, एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स माइनस बाई, एक बार माइनस और एक बार प्लस, तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कट जाएगा, क्या बचा आपका, एक्स प्लस बाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का मान दे रखा है 1 हो, तब एक्स की पावर 512 512 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर 512, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो हमें ऐसी अगर कोई वैल्यू दी हो तो हम क्या करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो हमने इसका होल स्क्वायर किया, वर्ग किया इसका, तो रूट एक्स का हो जो स्क्वायर रहता है वो एक्स हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का भी 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, प्लस 2। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में रूट एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन रूट एक्स आएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये 2 इधर प्लस का था, इसको उधर ट्रांसपेरेंट कर दो, उधर पहुंचा दो, इक्वल टू उधर, तो किसका हो जाएगा, माइनस का। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1। इसी तरह हम एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1, इसका भी वर्क करेंगे, इसका भी वर्क करने पर, तो इसका भी वर्क करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स इक्वल टू -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का 1, एक्स एक्स कट गया यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 को उधर पहुँचाएंगे हम, तो 1 माइनस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। इसी तरह आप जब कोई सम संख्या होंगी आपकी, जब कोई इवन नंबर होगा आपका, जैसे एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसका भी मान -1 ही आएगा। ऐसे ही एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8, इसका भी -1 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह ये सीरीज जाएगी तो एक्स की पावर 512 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 512, इसका भी मान कितना हो जाएगा, -1, इसका भी मान कितना हो जाएगा, -1। इसको यहाँ तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्या हो जाएगा, -1। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।